Hey, hi everyone. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. So, in today's session हम ये जानेंगे API को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. API using PHP and SQL. A very simple yet sober टाइप का सेशन होगा अपना ये, जिसमें हम गेट API, पोस्ट API दोनों समझने वाले हैं इन डिटेल. सो मैं आपको व्यू बता देता हूँ कैसे होगा. सो ये बेसिकली अपना गेट API होगा, जिसमें जो डेटा है एसक्यूएल से फेच होगा इन द फॉर्म ऑफ जेसन, जिसको हम पास कर सकते हैं. और जो जेसन डेटा है एपीआई से हमें मिलता है, उसको फ्रंट एंड पे दिखाने के लिए मेरे पास एक और वीडियो है जो मैंने इससे पहले बनाई है. सो यू गाइस कैन सी दैट ऑल्सो. या सो ये है गेट गेट एपीआई, और इसी के अंदर लॉजिक लिखा है फॉर पोस्ट एपीआई. और ये कनेक्टेड है एसक्यूएल डेटाबेस से, जो कि है ये. इस टेबल में जो डेटा है वो स्टोर होता है और यही से वो गेट यानी फेच होता है. इस पे हमें एंटर करने के लिए एक यूआई पेज बनाया है, जैसे कि ये. अभी समझो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो ये चीज वहाँ रिफ्लेक्ट होगी. हालांकि यहाँ पे मैंने सिर्फ तीन ही फील्ड डाली है. सो लेट्स चेक. मैंने यहाँ पे एक सक्सेस मैसेज और एक एरर मैसेज प्रिंट किया करा है. अगर सक्सेस ट्रू है मतलब इंसर्ट प्रॉपरली हो चुका है, तो हम यहाँ चेक करेंगे डीबी में प्रॉपरली आया है कि नहीं. यस, आया है. जो रिलेवेंट फील्ड, तीन फील्ड हमने ऐड की थी, एक दो तीन, वो प्रॉपरली है. बाकी के फील्ड नहीं आएंगे क्योंकि वो फील्ड हमने ऐड ही नहीं की है. सो हम यहाँ चेक करेंगे. यस, यहाँ पे भी ऐड हो चुका है. ये मैंने इको कराया है. सो ये हम इसे देख पा रहे हैं. यहाँ पे अगर हम इको निकाल दें तो ये पूरा ब्लैंक दिखेगा. और इन द फॉर्म ऑफ जेसन आप यहाँ चेक कर सकते हो. नेटवर्क में नेटवर्क में एंड यू कैन चेक हियर. और एल्स देयर इज वन मोर ऑप्शन. आप उसको एक कॉपी कर सकते हो. टू चेक वेदर इट इज प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड और नॉट. या सो ये हम बनाने वाले हैं आज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं अपना कोड एडिटर ओपन करूंगा. और जाऊंगा अपने जैम के फोल्डर में. यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा. से फॉर एग्जांपल मैं एक एम्प्लॉय रिलेटेड बनाता हूँ. सो आई विल राइट ई एम पी. एम्प्लॉय से एक और है, तो हम उसे डिलीट करते सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो. हमने इसे नाम दिया एम्प्लॉय. और इसके अंदर वो फोल्डर ऐड कर देंगे हम. ओपन फोल्डर. ओके. इसमें कोई फाइल नहीं है, सो इट लुक्स एम्प्टी. सो वी विल क्रिएट अ फाइल नेम index.php. इट विल टेक टाइम. तब तक हम कुछ प्रिंट करते हैं यहाँ पे. से फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड. हम चेक करते हैं यहाँ पे कि वो पेज प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं. लोकल होस्ट
स्लैश एम्प्लॉय एज इट इज एन इंडेक्स फाइल, तो इंडेक्स डॉट पीएचपी लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पीएचपी अंडरस्टैंड दैट इट्स फर्स्ट पेज इज एन इंडेक्स डॉट पीएचपी। सो हम सिर्फ स्लैश डाल दे तो भी इट विल वर्क। या वी कैन सी दिस हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा एक टेबल क्रिएट करना। तो हमारे पास एक ऑलरेडी डेटाबेस है रेस्ट एपीआई नाम से, तो उसके अंदर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, या फिर वी कैन क्रिएट अ न्यू डेटाबेस आल्सो। चलो न्यू डेटाबेस ही क्रिएट करते हैं। डीबी नेम हम रखेंगे एम्प्लॉय। सो द एम्प्लॉय टेबल डीबी इज क्रिएटेड। उसके अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे ईएमपी डेटा, जिसमें सिर्फ तीन ही डेटा रहेगा, ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम एंड ईएमपी डेजिग्नेशन। सबसे पहला रहेगा ईएमपी आईडी, दूसरा रहेगा नेम, तीसरा रहेगा डेजिग्नेशन। दिस विल बी varchar, this will be varchar, लेंथ आई विल गिव टू 40। आप कोई भी लेंथ दे सकते हो अपने हिसाब से, बस आपको पता है कि आप इस लिमिट से बाहर नहीं जाओगे, लाइक 240 के ऊपर नहीं जाऊंगा, तो दैट, तो उस हिसाब से हम लिख देते हैं। ओके, सो अपना डेटा टेबल क्रिएट हो चुका है। अभी ये एम्प्लॉय टेबल एम्प्टी रहेगा, तो इसमें हम एक दो वैल्यू डाल देते हैं। हम लिखते हैं 1, नेम देते हैं जॉन डो, नाम है जो। नेक्स्ट में 2, नाम देते हैं पीटर पार्कर, डेवऑप्स इंजीनियर, कर देते हैं गो। ओके, सो हमारा डेटा आ चुका है। सो अपना नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम एक गेट एपीआई का कोड लिखे और हमें यहाँ पे प्रिंट कराए उसे। ओके, सबसे पहले php ओपन एंड क्लोज, देन किसी भी एसक्यूएल को अपने पीएचपी से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या करनी होती है, वो एक कनेक्शन क्रिएट करना होता है। तो उसके लिए क्या होगा, एक वेरिएबल लेंगे, से फॉर एग्जांपल $con माई एसक्यूएल आई कनेक्ट। ये इनके बिल्डिंग फंक्शन है, जिसका सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले आता है आपका जिस सर्वर पे है उस सर्वर का डोमेन, से फॉर एग्जांपल मेरा लोकल होस्ट पे है, आपका किसी सर्वर पे होगा जैसे होस्टिंजर पे होगा या कहीं पे, तो जो होस्टिंजर का जो डोमेन है वो आएगा वहां पे, कॉमा यूजर नेम मेरा है लोकल होस्ट में रूट यूजर, और उसको पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड इज एम्प्टी। मोस्टली आप अगर इस पे वेबसाइट पे वेब सर्वर पे बनाते हो तो एक यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट होता है, तो हम यहाँ वो डालते हैं। और लास्टली हम यहाँ डालेंगे जो अपना डेटाबेस का नाम है, तो डेटाबेस का नाम है एम्प्लॉय। सो अपना कनेक्शन हो गया है क्रिएट। नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी टू चेक विच रिक्वेस्ट टाइप आवर पेज इज। ओके, सो बेसिकली गेट और पोस्ट ये टाइप के दो मेथड होते हैं। तो रिक्वेस्ट टाइप अगर मतलब एक पेज है जिसमें सिलेक्ट क्वेरी रन हो रही है तो उसका मोस्टली होगा गेट, और एक पेज है जिसमें हम डेटा इनपुट कर रहे हैं सो दैट वो डेटाबेस में चले जाए, तो उसका रिक्वेस्ट होगा पोस्ट। सो एक वेरिएबल लेंगे रिक्वेस्ट $_सर्वर, ये एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है इन पीएचपी। पीएचपी में सुपर ग्लोबल वेरिएबल बहुत तीन चार है,
एक गेट है, पोस्ट है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल इन पीएचपी, उसमें से एक सर्वर है। ये होल्ड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द हेडर्स पाथ्स एंड स्क्रिप्ट लोकेशन। से फॉर एग्जांपल अपना जो पाथ ये है, इसका जो रिक्वेस्ट टाइप है वो उसको होल्ड करेगा। से फॉर एग्जांपल इसके अंदर डालता हूँ रिक्वेस्ट मेथड, और इसे मैं प्रिंट कराता हूँ डॉलर रिक्वेस्ट। तो ये प्रिंट कराएगा जो हमारे पेज का रिक्वेस्ट टाइप है। ये लिखते हैं हम, ये बॉक्स ब्रैकेट में लिखते हैं, इसके वजह से हमें वो एरर मिल रहा है। ओके, ये है हमारा रिक्वेस्ट टाइप। तो इसके अंदर हम लिखेंगे एक गेट मेथड का डेटा। एक स्विच स्टेटमेंट लेते हैं क्योंकि इसके बाद हम एक पोस्ट मेथड भी लिखने वाले हैं। सो स्विच, उसके अंदर आएगा डॉलर रिक्वेस्ट, ठीक है। देन आएगा केस, केस अगर गेट है तो इको ब्रेक। नेक्स्ट आएगा डिफॉल्ट, इफ एनी इशू ऑकर्स, तो हम प्रिंट कराएंगे एक एरर, एरर 404 समथिंग वेंट रॉन्ग। इट इज अ गेट एपीआई, सो इट इज वर्किंग फाइल टिल हियर। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, एसक्यूएल से डेटा फेच करना होगा। सो फॉर दैट हमें क्या करना होगा, एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं हम, से फॉर एग्जांपल गेट डेटा नाम से, और इसके अंदर वो कनेक्शन है वो कॉल करते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं, से फॉर एग्जांपल क्वेरी नाम से, और इसके अंदर हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ईएमपी आईडी जो भी है, जो टेबल नेम है वो। तो उससे जो टेबल के अंदर का डेटा है वो सारा फेच हो जाएगा। सबसे पहला पैरामीटर माई एसक्यूएल क्वेरी का रहता है कनेक्शन, कनेक्शन टाइप क्या है। फिर आता है क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारा टेबल नेम क्या है, हमारा टेबल नेम है ईएमपी डेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, हमें उसे पार्स करना होगा इन द फॉर्म ऑफ जेसन। तो उसके लिए हमें लगेगा एक व्हाइल लूप। इसमें एक वेरिएबल बोलते हैं रो, क्योंकि वी विल पार्स इट इन द फॉर्म ऑफ अ रो, रो वन रो टू टिल रो एन, ठीक है। तो उसके बाद हम कॉल करेंगे माई एसक्यूएल फेच एसो, एरे नहीं, एसो। अभी एक वेरिएबल देते हैं जिसका नाम से फॉर एग्जांपल डेटा है। उस डेटा के अंदर वो सारा कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, इसको नाम देंगे डेटा। डेटा के अंदर डेटा होगा, ईएमपी नेम डिजिग्नेशन। फिर वन, वन रो नंबर वन पे होगा ईएमपी आईडी का टू, पीटर पार्कर डेवऑप्स इंजीनियर। ओके, इसको डिफाइन करते हैं एरे, इसका नाम देते हैं ईएमपी आईडी
डॉलर रो, दूसरा है नेम, तीसरा है डिजिग्नेशन यानी DESC, DESG, डेजिग्नेशन नॉट डिस्क्रिप्शन। ओके, सो अभी जो यहाँ से डेटा आएगा वो इसके अंदर रो के फॉर्मेट में पार्स होगा, और वो डेटा नाम के एक एरे में स्टोर होगा वन बाय वन, वन बाय वन। ठीक है, एट द एंड हम रिटर्न करेंगे किसे, डेटा को। और जब गेट कॉल होगा तब ये जो गेट डेटा है इसे हम कॉल करेंगे, रेस्पॉन्स गेट डेटा। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड टोकन। हम्म, हमारा डेटा तो प्रॉपर है, बस हमें उसे पार्स करना है। तो उसे कैसे पार्स करें, फंक्शन रेस्पॉन्स। जो ये रेस्पॉन्स है ना, ये रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स के अंदर का गेट डेटा, हमने ये रेस्पॉन्स ही नहीं लिखा, दैट्स व्हाई द एरर। अभी इसको हम पार्स करेंगे इन द फॉर्म ऑफ जेसन। अब चाहे तो डेटा प्रिंट करके देखते हैं। Some kind of error is there. ओके, सेमीकोलन नहीं था। होता है। सो यू कैन सी दिस, हमारा डेटा आ गया है। अगर ये निकाल दे हम तो ये क्या प्रिंट होगा ये देखते हैं। एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। ये एरे है और हम प्रिंट करा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, तो एरे टू स्ट्रिंग इज नॉट पॉसिबल। सो उसके लिए हमें उसे पार्स करना होगा। हो गया, दिस इज सिंपल फॉर्म ऑफ गेट एपीआई। हम इसे कंसोल में चेक करते हैं कि डेटा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। यस, आ रहा है। ये जो भी नाम है वो पहले आ रहा है इसके। सो हम ये रिक्वेस्ट और ये इको हटा देते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा डेटा प्रॉपर आएगा। EMP, ID, नेम, डेजिग्नेशन सब आ रहा है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा टू पोस्ट सम डेटा इनटू दिस टेबल यूजिंग API। ओके, सो उसके लिए हमें एक UI की भी जरूरत लगेगी। But before writing the UI, we will write the complete the logical side. So post के लिए हमें लगेगा यहाँ पे सबसे पहले केस,
पोस्ट रेस, ये हम बाद में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम क्रिएट करेंगे एक फंक्शन, दिस इज फॉर पोस्ट, सो वी विल नेम इट पोस्ट डेटा। इसके अंदर आएगा ग्लोबल कनेक्शन, वी विल कॉलिंग द कनेक्शन। फिर क्वेरी, जिसके अंदर हम लिखेंगे माई एसक्यूएल क्वेरी। सबसे पहला आएगा कौन, फिर इंसर्ट इनटू ईएमपी डेटा, जिसमें है एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, जिसके वैल्यूज होंगे ये। अब हम वैल्यूज लेंगे किसी फ्रंट एंड से, ठीक है। तो हम इधर वापस आएंगे और हम यहाँ करेंगे रिटर्न डॉलर डेटा, तो इससे ये जो डेटा है वो रिटर्न हो जाएगा। रेस्पॉन्स पोस्ट डेटा, ठीक है। ये हो गया हमारा पोस्ट डेटा का लॉजिक कंप्लीट। सो हम इसे टेस्ट करके देखते हैं ये प्रॉपरली रन होता है कि नहीं, पर फॉर दैट वी नीड एन यूआई। सो हम एक यूआई क्रिएट करने के लिए एक पेज लिखते हैं जिसका नाम है post emp डॉट php html5। इसके अंदर एक फॉर्म बनाएंगे हम, फॉर्म पोस्ट, जिसके अंदर होगा एक लेबल, लेबल फॉर आईडी, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम emp id emp id, प्लेस होल्डर एंटर आईडी, यहाँ पे हम लाइन ब्रेक करेंगे और इसे ही वापस कॉपी करेंगे फॉर और दो बार। यहाँ हम चेंज करेंगे नेम emp नेम, यहाँ रहेगा डेजिग्नेशन, एक बटन लिखेंगे, इनपुट टाइप सबमिट, the value will also be submit। चेक करेंगे अब, नेम इज पोस्ट emp। ओके, अभी इसमें हम कोई भी डेटा डालेंगे तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने कनेक्ट नहीं किया ये पेज से। ओके, सो यहाँ हम डालेंगे इंडेक्स डॉट php, तो जो एक्शन होगा वो पोस्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, बट एक्शन पोस्ट होगा, ये पेज होगा रन, ये क्वेरी रन होगी, ये हमें पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए हम एक इफ लूप लिखते हैं, बट बिफोर टू दैट जो वैल्यूज हमने यहाँ बनाई है वो हमें यहाँ पास करनी होगी। से फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि
$_post employee ID employee name, lastly designation. ओके, सो वो जो डेटा है वो पास हो जाएगा, बट टू वेरीफाई इट हम एक इफ लूप लिखते हैं। अगर समझो क्वेरी प्रॉपरली रन होती है हमारी तो ट्रू है, ठीक है, एल्स फॉल्स। तो जो डॉलर डेटा है हमारा मैसेज देंगे इसमें सक्सेसफुल एरर ऑकर। और ये जो रिटर्न है हम इसके बाद कॉल करेंगे। यहाँ लिखते 3, नेम होगा रॉन जॉनसन, कोई भी नाम लिख रहा हूँ मैं। उसका डेजिग्नेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, दोनों आए। एरर 404। ओके, ये गया डिफॉल्ट में। जो रिक्वेस्ट टाइप है वो डिफॉल्ट में गया, जिसके वजह से एरर 404 आया। सो ये है हमारा पोस्ट डेटा। और ये जो एरर था वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ ब्रेक नहीं दिया है। अगर ये ब्रेक करेगा तो बाहर निकलेगा, अगर ब्रेक नहीं करेगा तो ये डिफॉल्ट में जाएगा, फिर ये भी प्रिंट कराएगा। ओके, सो वी विल रन इट अगेन। 4, कोई इंडियन नाम लेते, तेजस्विनी, डेजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर। ओके, सो चेक करते हैं यहाँ, यस आ रहा है डेटा। यहाँ पे भी चेक करते हैं, डेटा प्रॉपरली आ रहा है। या डेटाबेस में भी डेटा स्टोर हो रहा है। सो ये काफ़ी सिंपल टेक्निक है एपीआई क्रिएट करने की, जिसमें मैंने बताया आपको कि गेट एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं एंड पोस्ट एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं। आप चाहे तो अलग अलग एपीआईज भी क्रिएट कर सकते हो गेट और पोस्ट के लिए, एक इसमें भी आप क्लब कर सकते हो, या केस करके आप और भी डाल सकते हो, जैसे अपडेट है, डिलीट है, पूरा क्रूड ऑपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। सो दिस इज इट। आई होप आप लोग को ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड subscribe my channel. So till then, bye bye, take care, see you in the next session.